हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 30 ईयर का कंपैरिजन, यानी कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर जो कि 2016 में रिक्रूट होता है, जब वो रिटायर्ड होगा आफ्टर 30 ईयर्स, तो 30 साल का हमने कंपैरिजन किया है ओपीएस का और एनपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का या नेशनल पेंशन सिस्टम का, जो एनपीएस अभी नई पेंशन जिसे कहते हैं उसमें, और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ने ओपीएस वापस से लेके आ गए हैं, तो ओपीएस में कितनी पेंशन बनेगी, एक आईएएस की या आईपीएस की या आईएफएस की, क्योंकि इन सबके पे स्केल बराबर होते हैं। तो 30 साल बाद कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी क्रैक करता है और जो ग्रेड पे 7600 से ज्वाइन करता है, तो उसकी जो सैलरी है या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी जो पेंशन है वो कितनी बनेगी आफ्टर 30 ईयर्स। ओपीएस और एनपीएस में दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये जो कंपैरिजन है हम 2016 से लेकर 2045 तक का कर रहे हैं, ये 30 ईयर हो जाएंगे। और ये आईएएस और आईपीएस का जानेंगे अंडर एनपीएस। सबसे पहले हम समझेंगे एनपीएस के अंदर उनकी पेंशन कितनी बनेगी, उन्हें रिटायरमेंट के टाइम कितना पैसा मिलेगा। नेम हमने सपोज किया है एक्स, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट हमने मानी है 1/1/2016। पेंशन एनपीएस के हिसाब से हम देखेंगे कि एनपीएस के हिसाब से उनकी पेंशन कितनी बनेगी। सबसे पहले एनपीएस, देन सेकंड जो है उसमें हम ओपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेड पे है, ग्रेड पे 5400 लेवल 10। जब भी कोई आईएएस आईपीएस रिक्रूट होता है तो उसे जो प्रोबेशनरी टाइम पे जो सैलरी दी जाती है वो ग्रेड पे 5400 लेवल 10 सेंट्रल जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। इनका जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो लेवल 10 5400 ग्रेड पे होता है, लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स प्रोबेशन पूरा होने के बाद में जब वो एसपी बन जाते हैं या डीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो उन्हें 7600 का ग्रेड पे मिलता है। स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी 5400 पे 56,100 रुपए। इनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी, स्टार्टिंग मूल वेतन रहेगा वो रहेगा 56,100 रुपए। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे 10 साल का, दिन 10 साल का, दिन 10 साल का, टोटल 30 साल का। तो सबसे पहले हमने लिखा है ईयर, कौन से ईयर में, फिर बेसिक पे कितनी बेसिक पे है, फिर डीए। डीए हमारे पास 2022 तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन करेंगे या फिर हम एक प्रोडिक्शन करेंगे कि कितना डीए हो सकता है। फिर बेसिक पे प्लस डीए कितना बनेगा, फिर एक साल की सैलरी कितनी बनेगी, देन कंट्रीब्यूशन लेंगे। कंट्रीब्यूशन में मैं आपको बता दूं कि मैंने 2016, 17, 18 इसमें तो 10 प्लस 10% का कंट्रीब्यूशन लिया है, लेकिन एज यू नो 2019 से क्या हो गया है, सरकार 14% कंट्रीब्यूट कर रही है एनपीएस में। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट है वो 14% कर रही है। तो हमने 2018 के बाद में 2019 से 14% जो कंट्रीब्यूशन है वो लिया है। फिर प्रीवियस बैलेंस आएगा, फिर प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस आएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट या रिटर्न है हमने 8% एज्यूम किया है। फिर हम टोटल बैलेंस है एंड में डिस्कस करेंगे। जैसे 2016 के अंदर स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगी 56,100 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया। डीए 2% था उस टाइम, 1122 रुपए डीए हो जाएगा, डीएनएस अलाउंस। बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टोटल मिला के हो जाएगा 57,222 रुपए प्रति माह का। एक साल का बेसिक पे प्लस डीए बन जाएगा 6,86,000 रुपए। और 10 प्लस 10 20% कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है हमने 2016, 2017 और 2018 का। तो 2016 के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1,37,332 रुपए। प्रीवियस बैलेंस जीरो था क्योंकि 2016 से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। कर्मचारी की जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 2016 से हमने स्टार्ट किया है, यानी प्रीवियस कुछ था नहीं। तो न्यू बैलेंस और प्रीवियस बैलेंस का टोटल हो जाएगा 1,37,332 रुपए। फिर उस पर हमने 8% इंटरेस्ट या रिटर्न कैलकुलेट किया है, वो करीब करीब 10,986 रुपए होगा। और जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 1,48,318 रुपए पहले साल का 2016 के अंदर। फिर 2017 के अंदर कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार चला है और बैलेंस हो जाएगा 3,17,000 रुपए। 2018 के अंदर बैलेंस हो जाएगा 5,10,000 रुपए। फिर 2019 में जो बेसिक पे आप देख रहे हैं ये 67,000 हो चुकी है, 59,000 से सीधे 67,000 हो गया है। उसका रीजन ये है कि 5400 ग्रेड पे से उसका प्रमोशन हो जाता है, और वह यदि आईएएस में एसडीएम है तो एडीएम बन जाता है, और यदि वो डीएसपी है तो वो एडिशनल एसपी बन जाता है। तो ग्रेड पे बढ़ने से जो बेसिक पे है ये जब पे स्केल है वो भी बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट बेसिक पे हो जाएगी 67,700 रुपए। और जो कंट्रीब्यूशन हमने 2019 से लिया है वो लिया है 24% का, 10% कर्मचारी का, 14% गवर्नमेंट का या एम्प्लॉयर का। तो 2019 तक जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7,97,000 रुपए। 2020 में ये हो जाएगा 11 लाख रुपए, 2021 में ये हो जाएगा 15 लाख रुपए, 2022 में ये हो जाएगा 19 लाख रुपए, 2023 में हो जाएगा 25 लाख रुपए, 2024 में हो जाएगा 30 लाख रुपए,
2025 में हो जाएगा 37 लाख रुपए। 2026 से 35 तक का ये कैलकुलेशन है, आप देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। तो एट द एंड ऑफ 2035 ये कैलकुलेशन करीब करीब चल जाएगा 1,84,00,000 रुपए के आसपास। यानी ये 20 साल तक का है, 20 साल तक जो उसका कॉर्पस हो जाएगा एनपीएस का वो हो जाएगा 1,84,00,000 रुपए। अब मैं बता दूं जो डीए है वो हमने प्रेडिक्शन पे किया है। अब डीए डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन, यानी महंगाई कितनी बढ़ती है उस पर डीए रहता है, लेकिन हमने मैक्स टू मैक्स ट्राई किया है कि जो प्रिडिक्टेबल डीए है और जो ओरिजिनल डीए रहेगा वो लगभग सेम रहेंगे। हमने इसमें कोई भी पे कमीशन नहीं लिया है, क्योंकि पे कमीशन 8 पे कमीशन की भी जो आने वाली इंफॉर्मेशन है वो हमें ये कहती है कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा, एक हाइक दे देंगे बेसिक पे के अंदर, नई बेसिक पे बना देंगे, ऐसा कुछ करके है। तो हमने इसमें इंक्रीमेंट लिए हुए हैं और प्रमोशन लिए हुए हैं, हमने इसके अंदर कोई भी तरह का पे कमीशन नहीं लिया हुआ है। फिर जो 2036 से 2045 का कैलकुलेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। 2045 के समय जो कैलकुलेशन हो जाएगा या एनपीएस कॉर्पस फंड हो जाएगा वो करीब करीब 5.56 करोड़ हो जाएगा, 5,56,00,000 के करीब हो जाएगा। आप ये कैलकुलेशन स्टॉप करके देख सकते हैं और ये कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल ठीक से बनाया हुआ है। अब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे, पेंशन कितनी बनेगी एनपीएस के अंदर। In 2045 टोटल एनपीएस कॉर्पस फंड ऑफ एक्स विल बी 5.5 करोड़। 2045 के अंदर जो एनपीएस कॉर्पस फंड होगा एस्टिमेटेड एक्स का, जो कि एनपीएस के अंडर है, आईएएस है, तो उसका करीब करीब 5,50,00,000 के आसपास होगा, 5.5 करोड़ के आसपास होगा। नोट आप पढ़ लीजिएगा, एनपीएस एम्प्लॉयज मस्ट टू बाय एन्युटी पेंशन ऑफ मिनिमम 40% ऑफ टोटल कॉर्पस फंड, यानी 60% पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं 5.5 करोड़ का टोटल एनपीएस कॉर्पस फंड का, और बाकी का जो 40% पैसा है उसकी आपको पेंशन करवानी पड़ेगी, यानी उसकी एन्युटी हो जाएगी, उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा उसके रूप में आप पेंशन विड्रॉल कर सकते हैं। टोटल कॉर्पस फंड हो जाएगा 5.5 करोड़ रुपीस। 40% एन्युटी आपको मिलेगी 5.5 करोड़ की, वो होगी 2.2 करोड़, यानी 2.2 करोड़ की पेंशन आप करवा सकते हैं। यानी इसके ऊपर जो भी आपको ब्याज या रिटर्न मिलेगा उसकी आपको एक मुफ्त पेंशन मिलती जाएगी मंथली या एनुअल बेसिस पे, जैसा आप चाहते हैं। 60% लमसम वैल्यू ऑफ 5.5 करोड़ गिवन टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जितनी भी 5.5 करोड़ रुपीस हैं उसका जो 60% लमसम अमाउंट है वो आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। 3.3 करोड़ रुपीस आपको दे दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जो 40% जो पैसा है 2.2 करोड़ रुपीस उसकी पेंशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उस पर जो भी रिटर्न मिलता जाएगा सालाना, उस हिसाब से आपको मंथली या ईयरली जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आपको पेंशन मिलती रहेगी। We assume annuity rate at the rate 6% per annum of annuity value of 2.2 crore, then pension of X would be 1,10,000 rupees per month. यदि 6% भी उस पर रिटर्न मिलता है, एन्युटी पे जो रिटर्न मिलता है वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलता है, 6% वर्ष के हिसाब से मिलता है, तो जो एन्युटी वैल्यू है 2.2 करोड़ रुपीस, 2.2 करोड़, 2,20,00,000 रुपए, उसका जो मंथली रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1,10,000 रुपए। अब ये 1,10,000 रुपए आपको पर मंथ एज अ पेंशन मिलेगा एनपीएस के अंदर, और ये कब मिलेगा 2045 के अंदर। 2045 के अंदर जो आपका एन्युटी है 2.2 करोड़ रुपीस, उस पर रिटर्न आपको मिलेगा मंथली, यदि 6% के हिसाब से मान के चलें तो 1,10,000 रुपए, और 3.3 करोड़ रुपए आपको एक मुश्त दे दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये 2045 की बात मैं कर रहा हूं। अब 30 ईयर कंपैरिजन में हमने एनपीएस का जाना, अब ओपीएस के बारे में समझते हैं कि ओपीएस के अंदर पेंशन कितनी बनेगी या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कितना पैसा मिलेगा। नेम वाई है, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट सेम है 1 जनवरी 2016, पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, ग्रेड पे ऑफ 5400, सेम ग्रेड पे लेवल 10, स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपए, और सेम ये आईएएस आईपीएस जो भी कार्डर आप माने वो सेम ही उसका कार्डर या फिर सर्विस रहेगी। अब ये कैलकुलेशन है ईयर 2016 से 2025, 10 साल तक का है, सेम कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अंदर पीएफ में 10% मैंने कंट्रीब्यूशन के दिए हुए हैं। ओपीएस के अंदर सरकार आपको कुछ पैसा नहीं देती है, सरकार सिर्फ आपको पेंशन देने की गारंटी देती है। तो पीएफ में आप अपने 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने माना है वो 8% ही एज्यूम किया है। फिर कैलकुलेशन 2026 से 2035 तक के बीच का है, और दोस्तों इस स्लाइड में आप देखेंगे ये लास्ट 10 ईयर्स का है, 2036 से लेकर 2045 तक का। 2045 में जो बैलेंस होगा कर्मचारी का पीएफ फंड के अंदर वो रहेगा 2,70,00,000 रुपए, और जो 2045 के अंदर इसकी बेसिक पे हमने
क्रेडिट की है वो है 2,11,600 रुपए। 2,11,000 उसकी बेसिक पे हो जाएगी। उसको हमने टाइम टू टाइम प्रमोशन दिए हैं। जो IAS IPS रूल्स होते हैं या सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स होते हैं प्रमोशन के, वो आफ्टर सर्टेन ईयर्स होते हैं, यानी आपको 5 साल बाद मिलेगा, 12 साल बाद मिलेगा, 16 साल बाद मिलेगा। तो ये सारे प्रमोशन हमने दे रखे हैं, उस हिसाब से हमने इसमें बेसिक है वो डिजाइन कर रखी है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 2045 में 30 ईयर की सर्विस बाद 2,11,000 रुपए उसकी बेसिक पे बनेगी और 210% हमने डीए प्रेडिक्ट किया है। ये प्रेडिक्शन है डीए का। तो इस हिसाब से हम इन फ्यूचर ओपीएस की कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में। अब पेंशन देखेंगे, पेंशन ऑफ IAS IPS अंडर OPS आफ्टर 30 इयर्स, पेंशन कितनी बनेगी। इन 2045 टोटल पीएफ फंड ऑफ वाई विल बी 2.6 करोड़। 2045 के अंदर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो वाई है जिसका हमने एग्जांपल लिया है, उसका जो पीएफ फंड होगा वो हुआ 2 करोड़ 60 लाख के करीब, 2.6 करोड़ रुपीज। होल पीएफ बैलेंस ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओपीएस के अंदर जो भी पीएफ बनता है वो कर्मचारी को दे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सरकार पेंशन उन्हें देती है। पेंशन कैलकुलेशन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय। अब हम पेंशन कैलकुलेशन समझते हैं ओपीएस एम्प्लॉय की, ओपीएस कर्मचारी की। बेसिक पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 2। बेसिक पेंशन निकालनी पड़ती है, तो बेसिक पेंशन का निकालने का फॉर्मूला है कि जो भी बेसिक पे बन रही है उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं। बेसिक पेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2,11,600 रुपीज, जो उसकी बेसिक पे थी 2045 में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,05,800 रुपए बेसिक पेंशन आ जाएगी। किसकी? वाई की। वाई की बेसिक पेंशन होगी 1,05,800। अब टोटल पेंशन हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल पेंशन का फॉर्मूला होता है बेसिक पेंशन प्लस डीए। अब हम टोटल पेंशन ऑफ वाई समझेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक पेंशन निकाल ली। अब टोटल पेंशन ऑफ वाई निकालने के लिए हमारे पास बेसिक पेंशन होना चाहिए प्लस डीए होना चाहिए। तो बेसिक पेंशन तो हमने निकाल ली 1,05,800 रुपए। अब डीए किसका निकलेगा? डीए निकलेगा बेसिक पेंशन का। और 2045 में जब हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम डीए का रेट चल रहा था 210%, 210%। 210% किसका निकालेंगे? बेसिक पेंशन का। तो बन जाएगा 2,22,180 रुपए। तो 210% डीए ऑफ 1,05,800 आप करोगे तो 2,22,180 रुपए आपके पास आएंगे। टोटल पेंशन ऑफ वाई विल बी 3,27,980, यानी वाई की जो पेंशन बनेगी ओपीएस के अंदर वो बनेगी 3,27,000 रुपए और एनपीएस के करीब करीब बनेगी 1,11,000। एनपीएस के अंदर उसके पास पैसा आएगा 3.3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ 30 लाख रुपए। लेकिन ओपीएस के अंदर जो उसके पास पैसा आएगा वो आएगा 2.6 करोड़। तो दोस्तों ये मोटा मोटी हमने कंपैरिजन किया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।